अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं कि कोई भी लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है तो इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये हमारे साथ एंडोसाइटोसिस की एक किस्म है, क्योंकि एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनसाइड एनवायरनमेंट की तरफ चला आता है। तो पिनोसाइटोसिस में भी कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल जो कि लिक्विड फॉर्म में हो वो सेल के अंदर आ रहा होता है, तो इसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड से निकला है। पिनो का मतलब होता है टू ड्रिंक और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी सेलुलर ड्रिंकिंग। किसी भी सेल का ड्रिंकिंग करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। डेफिनेशन उनका है takes in fluids and dissolve molecules from outside environment towards inside environment is called पिनोसाइटोसिस। कोई भी चीज का टेक इन करना, अंदर लेकर आना आउटसाइड एनवायरनमेंट से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। या a liquid particle entry into the cell is called पिनोसाइटोसिस। लिक्विड पार्टिकल का सेल के अंदर एंट्री करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। या intake of liquid particle by the cell is called पिनोसाइटोसिस। किसी भी सेल का इनटेक करना लिक्विड फॉर्म में फॉरेन पार्टिकल को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। When a liquid particle get enter into the cell is called endocytosis। किसी भी लिक्विड पार्टिकल की एंट्री, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। मैंने बहुत सारे डेफिनेशन वो इकट्ठे किए हैं, तो उसमें जो डेफिनेशन आपको आसान लगे, आपको कंसेप्चुअल लगे, आपको ज़हन नशीन कराने में आसान लगे, तो उसको आप याद करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर आपने फिर लिखाई करनी है। A cellular process in which cell absorb molecules and particles from outside the cell। ये एक सेलुलर प्रोसेस है, जाहिरी बात है ये प्रोसेस सेल ही कर रहा है, तो therefore this process is called cellular process। तो पिनोसाइटोसिस एक सेलुलर प्रोसेस है। अगर सेल से बात बाहर निकल आए तो ए सेलुलर में कोई पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। फ्रॉम आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड सेल से किसी भी चीज का एब्जॉर्ब करना वो फ्लूइड के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। या एंडोसाइटोसिस को फ्लूइड एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है, या इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सेल एनगल्फ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जो कि फ्लूइड के फॉर्म में हो, उसको एब्जॉर्ब करता है और आउटसाइड एनवायरनमेंट से इसको लेकर आता है इनसाइड एनवायरनमेंट की तरफ। अपटेक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं जो कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारे साथ सॉल्यूट्स हैं जो कि हल हो चुके हो, सोल्यूशन उसने बनाया हो, जैसे हमारे साथ फेट ड्रॉपलेट्स हैं, साथ में विटामिन्स हैं और साथ में एंटीजेंस हैं। तो मोस्टली इन तमाम चीज़ों की जो एंडोसाइटोसिस है तो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू वो होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, हम एक लिक्विड एंटिटी की बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट मिनरल्स भी हल हो सकते हैं, इसमें सॉल्ट्स भी हल हो सकते हैं, इसमें विटामिन्स भी हो सकते हैं, इसमें स्मॉल प्रोटीन भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो अगर पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें वो चीज़ें भी सेल के अंदर आ सकती हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में हो और उस फ्लूइड में वो मौजूद है। जैसे आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे फेट ड्रॉपलेट्स हैं, विटामिन्स हैं, साथ में एंटीजेंस हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सेल के अंदर आ रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ पिनोसाइटोसिस। यानी इसमें ये किस तरह का प्रोसेस है, टेक अप मॉलिक्यूल्स विच ऑलरेडी डिसॉल्व इन फ्लूइड, उन तमाम मॉलिक्यूल्स का चाहे उनका साइज छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में है, वो फ्लूइड्स में हल है, तो उसको टेकअप करना आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनसाइड एनवायरनमेंट की तरफ इसको लेकर आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हों।